नमस्कार मित्रों, मैं गौरव कुमार अपने YouTube चैनल जीके एकेडमी बाय गौरव कुमार में मैं आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, इससे पहले हम लोग 9th क्लास के NCERT बुक का प्रथम अध्याय संख्या पद्धति शुरू किए थे। उसमें हमने 1.1 पढ़ा था। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाकर हम लोग 1.3 पढ़ेंगे। प्रश्नावली 1.3। 1.2 में ऐसा कुछ है नहीं, इसलिए मैं उसको भी छोड़ दिया हूँ। 1.3 आज हम लोग देखेंगे। तो मित्रों, वीडियो शुरुआत करने से पहले यदि मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें, जिससे मैं वीडियो कोई भी बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके, और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें कि वो भी इसका लाभ उठा सकें। तो मित्रों, शुरुआत करते हैं हम लोग 1.3। तो 1.3 एक बात और, 1.3 आप जब देख रहे हैं तो इससे पहले आप 1.1 अवश्य देखें, क्योंकि पहले 1.1 है फिर 1.3 है, तो उसको भी अवश्य देख लें। इस वीडियो के नीचे उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो मित्रों, पहला क्वेश्चन है 1.3 का। निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार होगा। तो सबसे पहले तो आपको दशमलव के रूप में लिखना है, यानी भागा देने पर दशमलव बनाना है, क्योंकि भागा जब लगेगा तो सब दशमलव आएगा, क्योंकि लिखा हुआ है दशमलव के रूप में। तो मित्रों, आपको भाग देने सबको आता होगा। तो जैसे मैं एक आपको भाग देकर बताने का प्रयास करता हूँ। जैसे पहला आपका है, आपका पहला देखो यहाँ पे है 36/100। ये आपका यहाँ दिया हुआ है 36/100। तो ऊपर वाला मित्रों कहलाता है अंश और नीचे वाला कहलाता है हर। तो हमेशा हर से भाग अंश में पड़ता है, यानी इसका मतलब ये है कि 100 से भाग आप 36 में दोगे। यदि आप भाग देना चाहते हो तो भाग दो। ऐसे तो सिंपल है, जब नीचे जीरो है तो भाग देने की आवश्यकता ही नहीं है। जितना अंक है उसको गिन के जीरो लगा दो। 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा दो, यानी इसको ऐसे भाग देंगे तो 0.36 आएगा, क्योंकि 2 जीरो था, 2 अंक के बाद हमने दशमलव बैठा दिया तो ये आ जाएगा। और आप भागा देना चाहते हो तो भागा आप दे सकते हैं। तो अब यहाँ पर भागा देने के बाद देखिए ये आया है 0.36। दशमलव के बाद हम लोग एक एक अंक करके पढ़ते हैं, तो 0.3 और 6 आया। तो ये पूरा पूरा कट गया है। जब पूरा पूरा कट जाएगा तो उसका दशमलव प्रसार मित्रों हमेशा शांत होगा। तो आप इसका उत्तर शांत लिखेंगे। तो सबसे पहले आप भाग दे दोगे। भाग देने के बाद आप देख लेना कि पूरा पूरा कट रहा है या नहीं। अब पूरा पूरा कट जाएगा तो शांत होगा। और यदि पूरा पूरा नहीं कट रहा है और संख्या रिपीट कर रहा है, तो ऐसे में यदि पूरा पूरा नहीं कट रहा है और संख्या रिपीट कर रहा है तो उसका आंसर आप लोग लिखेंगे अनावासनी पुनरावृत्ति, या अनावासनी पुनरावृत्ति आप लिख सकते हैं, क्योंकि वो बार बार संख्या रिपीट करेगा इसीलिए। और जो पूरा पूरा कट जाएगा उसको आप शांत लिखेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे दूसरा जो दिया हुआ है 1/11। 1/11 को यदि जो आप लेने का प्रयास कीजिए तो देखिए 1/11 को आप लेंगे तो 11 से भाग दोगे आप 1 को। अब आप यहाँ पे भाग दे के देखो, पहले तो लगेगा नहीं लगेगा, तो आप यहाँ पे जीरो उतार के दशमलव दोगे, ठीक है। फिर जीरो आप लगाएंगे, जीरो, फिर नहीं लगेगा तो 100 हो गया। तो 9 मरतबे लगाओगे, 99 हो जाएगा, तो हो जाएगा। फिर 1 बचेगा, फिर उसके बाद जीरो, फिर इसी तरह से आपका फिर जीरो मित्र, फिर जीरो उतार के 0, 9, यानी इस तरह से आपका बार बार 99, फिर 1, फिर यानी 0, 9 आपका बार बार रिपीट करेगा। 0, 9, 0, 9, 0, 9, यानी इसका मतलब ये है कि 0.09। भाग देना तो आता ही होगा। जब दो संख्या एक बार उतारते हैं तो बीच में जीरो लगाते हैं, तो यहाँ पर एक बार लगाया नहीं लगा, इसलिए हमने एक जीरो और दिया, फिर आपको 2 अंक उतारा, तो ये तो आपको आता ही होगा। तो ये रिपीट कर रहा है 0.9, यानी बार बार यही आएगा। तो जब ऐसा कंडीशन बन जाए तो सीधा इसका आंसर लिखाएगा आपका अनावासनी, जो मैंने यहाँ बताया है अनावासनी पुनरावृत्ति। आप लिख सकते हैं, अनावासनी लिख के आप कर सकते हैं।
तो इसका दशमलव प्रसार इस प्रकार होगा। तो आपको इस तरह से बनाना है। तो उम्मीद मैं करता हूँ मित्रों कि इस तरह से आपका बन जाएगा। ये भी बना लीजिएगा, ये भी बन जाएगा। ये पूर्णांक में है, पूर्णांक आप इसको तोड़ लें। पूर्णांक तोड़ेंगे तो 8 चौके 32, 32 और 1 33, यानी आपका आ जाएगा ये 33/8, नीचे 8 है तो 8 हो जाएगा। यानी इस तरह से आप 33/8 करके इसको डिवाइड करके देख लीजिएगा, भागा दे के देखिएगा क्या आता है। यदि पूरा पूरा कट जाएगा तो दशमलव प्रसार 7 लिखेंगे, पूरा पूरा नहीं कटेगा तो वही अनावासनी लिखकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। उसी तरह से अब आपका ये क्वेश्चन नंबर यहाँ 2 कहता है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि आप जानते हैं कि इसको 1/7 को भाग देने पर इतना आएगा, तो बिना लंबा विभाजन प्रक्रिया किए बिना भाग दिए आप बता सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल दिया और इन सभी के बारे में पूछा है कि बिना भाग दिए आप कैसे बताओगे कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो कुछ नहीं है, आप शेष को ध्यान रखेंगे। संकेत में आपको दिया है 1/7 का मान ज्ञात करते समय शेष फलों का अध्ययन सावधानी से करें। शेष फलों का अध्ययन का मतलब शेष कितना बचेगा। यदि शेष 1 बच रहा है, अगला शेष 3 बचेगा, 2 बच रहा है तो अगला 6 बचेगा। इस तरह से आप शेष देखिए कैसे बचेगा, आप कर लीजिएगा। तो इसको मैं यहाँ पे बताऊँगा नहीं, क्योंकि ये बहुत आसान है, आप स्वयं कर सकते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि 10th क्लास में भी पूछता है और ये 9th में भी है। तो कह रहा है P/Q के रूप में लिखें और P/Q के रूप में लिखकर व्यक्त कीजिए कि P और Q दोनों पूर्णांक हैं। तो सबसे पहले यदि हम बात करें इसका, ये पहला 0.6 दिया है, ध्यान से देखेंगे 0.6 है और 6 पर रेकरिंग यानी बार है कि ये 6 बार बार आ रहा है, रिपीट कर रहा है। तो यदि जो आपको इसको डायरेक्ट P/Q के रूप में लिखना है तो आप सभी जानते हो जो बार है तो नीचे एक कम आता है, यानी पॉइंट ऐसे जो यहाँ पे 0.6 होता, दशमलव हटाते तो 10 आता, लेकिन बार है तो दशमलव हटाएंगे तो 9 आएगा। अब इसको डिवाइड करोगे तो ये 3 से 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, यानी 2/3 आंसर आएगा। यदि आप बिल्कुल ऑब्जेक्टिव की तरह इसको करें तब आपका इतना आंसर आएगा। लेकिन यदि इसको बनाकर करना है तब कैसे करोगे, उसके लिए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएंगे। यानी ये आपका 0.6 है मित्रों, इसका मतलब इस पर बार है, इसका मतलब क्या है 6 आएगा ही। तो हम लोग इसको मान लेंगे, माना कि ध्यान से, माना कि x बराबर 0.666, यानी 6 बार बार आएगा। अब जितने मर्जी लिख दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब दशमलव के बाद एक अंक है जिस पे बार लगा हुआ है, तो अब देखेंगे कि 1 है तो 1 10 से गुना कर देंगे, क्योंकि 1 पॉइंट आएगा, दशमलव के बाद 10 होता है तो ये 10 से गुना कर देंगे, दोनों ओर लिखेंगे, दोनों ओर 10 से गुना करने पर। यदि 2 अंक पर होता, यहाँ मान ले ये 2 होता, 2 अंक पर होता तो 100 से गुना करते, 3 अंक पर होता तो 1000 से गुना करते। यानी आज लगातार सब पे बार है, जितने बार है उतने 0 रख के आप गुना कर सकते हैं। तो 10 से गुना करेंगे तो आपका ये 10x हो जाएगा, और इधर यदि आप इधर से 10 से गुना करते हैं तो 1 दशमलव बढ़ के इधर आ जाएगा, यानी 6.666, इस तरह से आपको प्राप्त होगा। अब यहाँ ध्यान देना है कि जो हम x माने थे वो यहाँ पे लाना चाहते हैं, तो x कैसे लाएंगे। यदि हम यहाँ से 6 कॉमन तो यहाँ 0 बच जाएगा। देखते हैं यहाँ पर ये 10x, यहाँ पर 6 बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ बच जाएगा आपका 0, तो यहाँ लिख सकते हैं 0.666। अब यहाँ पर ये 0.66 आया है तो इतना बराबर हम x माने हैं, तो इतना बराबर हम x लिख देंगे। ये 6 जब त्यों रहेगा, ये 10x जब त्यों रह गया। अब ये इधर प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, 10x माइनस x बराबर 6। अब यहाँ पर देखेंगे कि 10x में से 1x घट जाएगा तो यहाँ पे 9x बचेगा बराबर 6। तो x बराबर आपका 6/9। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, यानी x बराबर 2/3। यही मित्रों हमने यहाँ पर भी लाया था। तो इस तरह से आप इसको बनाओगे। एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, ये 6 पे बार है यानी 6 बार बार आएगा, तो यहाँ पे
1 पर है तो 10 से गुना करेंगे, और 10 से गुना इसको गुना करेंगे तो एक अंक आपका यहाँ पे बढ़ जाएगा, ये 0 यहाँ पर आ जाएगा। जैसे ये है 0.6 है। अब मान लेते हैं इसको 10 से गुना करेंगे तो 10 से गुना करेंगे तो दशमलव हटेगा 10 से गुना करेंगे कट जाएगा, यानी 6 आ गया ही, तो यानी 1 दशमलव बढ़ गया, 6.66 आएगा। तो इसीलिए आप इस तरह से इसको बना सकते हो। अब मान लेते हैं कि इस पर ऐसे होता, जैसे और कुछ एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। जैसे ये होता 0.42 दोनों पर होता तो 100 से गुना करते। यदि ऐसा होता 0.867 इस तरह से होता, 3 पर होता तो तीनों से 1000 से गुना करते। तो ये लगातार है तो उतना से आप गुना करेंगे। और यदि ऐसा नहीं है, जैसे एक पर है और दूसरे पर नहीं है, जैसे आपका दूसरा एग्जाम्पल वैसे ही है 0.47, तो 0.47, लेकिन इसमें 7 पे रिपीटेशन है, 7 रिपीट कर रहा है, 7 की पुनरावृत्ति हो रही है, 4 की नहीं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कितने पर बार नहीं है। जितने पर बार नहीं है पहले उसका काम करेंगे, फिर टोटल पे कर लेंगे। देखते हैं। तो देखो पहले यहाँ पे लिख देंगे, माना कि उसी तरह से x बराबर 0.4777 ऐसा मैं लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब कितने पे बार नहीं है, तो 1 पर नहीं है तो यानी 10, दोनों ओर 1 पर नहीं है 10, दोनों ओर 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करोगे तो ये 10x हो जाएगा, ये करोगे तो 1 पॉइंट बढ़ जाएगा, यानी 4.777 इस तरह से हो जाएगा। 7 जितना मर्जी लिखो, उससे कोई अंतर नहीं कि 7 का रिपीट कर रहा है। अब देखिए कितना पे बार है, तो 1 पर है तो 1 ये है और 1 पहले से ये है, तो 1 और 1 कितना हो गया 2, यानी 100 से गुना करेंगे हम, तो 100 से गुना करेंगे, लिखेंगे दोनों ओर 100 से, ये लिख लेना 100 से गुना करने पर। तो 100 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 100x हो जाएगा मित्रों। अब यहाँ से 100 से गुना करोगे 2 दशमलव के बाद चल जाएगा, यानी 47 हो जाएगा, 0.777 इस तरह से होगा। अब इस तरह से होगा तो इसको आप ऐसा करो, समीकरण 1 मान लो और इसको समीकरण 2 मान लो। अब दोनों को घटा दो, लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को घटाने पे यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 1 और यहाँ पे 2 से भी लिख सकते हैं, या समीकरण 1 को 2 से घटाने पर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको जो इच्छा लगे, समीकरण 1 और 2 से या समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, जो आपको इच्छा लगे यहाँ पे लिख लोगे। अब देखिए 2 क्या है आपका 100x बराबर 47.777 इस तरह से होगा, और इसको घटा लोगे, ये आपका 10x बराबर ये आपका है 4.777। अब ये घटेगा तो आपका, ये घटाओगे तो यहाँ पे 90x आएगा, और इसको घटाओगे तो ये 43 आ जाएगा, दशमलव ये तो ख़त्म हो गया, 43 आ गया आपका ये। तो अब x बराबर क्या लिखोगे 43/90, तो आपका ये 43/90 आपका ये आंसर हो गया। अब इसको आपको डायरेक्ट करना था तो कैसे करते, ध्यान से देखिए, डायरेक्ट करना हो तो कैसे करेंगे। यहाँ पर अब देखो, यहाँ पे 0.47 है, ये है 7 पर बार है, तो आधी जो हम बार हटा दे तो ये कितना प्राप्त होगा हमको 47। अब कितने में बार नहीं है, 4 में बार नहीं, तो 4 इसमें घटा दो, कितना आएगा ये 43, और 43 आ गया। अब देखिए बार कितने पर नहीं है, 1 पर नहीं है, अब बार दोनों मिला कितना होता है 100, तो जिसमें घटा दो कितना जाएगा 90, 43/90। यहाँ पे ध्यान रखेंगे 1 पर बार नहीं तो 10 से हम गुना कर रहे थे, अब बाकी 1 पर बार 1 बार नहीं तो कितना हो गया 100 हो गया, तो 100 में से जितना आप घटा दिए 90, 43/90। तो डायरेक्ट भी आप कर सकते थे इसको, और नहीं तो आप बना के यहाँ से कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हो मित्रों। उसके बाद आपका देखिए 0.001 है, यानी 3 पर बार है, तीनों पर लगातार है, तो यानी 1000 से गुना करके आप इसको डायरेक्ट बना सकते हो, इस तरह से कर लेना। उसी तरह से आपका देखिए क्वेश्चन 4 है, ये 0.999, ये बिंदु का मतलब है कि 9 बार बार रिपीट होगा, यानी आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो 0.9, इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो इस तरह से 0.9, ये इस तरह से आप लिख सकते हो। जब इस तरह से लिखेगा तो बन जाएगा, अभी 6 वाला बताया था आपको, इस तरह से बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है।
अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, देखिए ध्यान से, 1/17 के दशमलव प्रसार को अंकों के पुनरावृत्ति खंडों के अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी? कितना अधिकतम होगा जो पुनरावृत्ति होगा? तो अब ये नहीं, भागा नहीं देना है इसको। अब भागा, यदि उत्तर की जांच करना तो भागा दीजिए, और सिर्फ निकालना है कितना है। ऐसे भागा देना है तो क्या करोगे, 17 से भागा दोगे 1 में, भागा बता आपको पता होगा, भागा दीजिए। और आपको सीधा आंसर निकालना है कितना पुनरावृत्ति होगा, तो कुछ नहीं करना है, 1/17 है, 17 है, तो क्या करेंगे आप, ऊपर वाला इसमें से घटा दोगे, यानी 17 में घटा दो कितना जाएगा, 16, यानी 16 पुनरावृत्ति होगा। जो आपसे पूछा है कि कितने अंकों का पुनरावृत्ति खंड होगा, तो 16 होगा जो पुनरावृत्ति करेगा। तो आप डायरेक्ट इससे बना सकते हो, या तो आप भाग देना चाहे तो भाग देकर आप बना सकते हैं। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है और 7 क्या कहता है, 8 क्या कहता है, देखते हैं फटाफट हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि P/Q के रूप में परमेय संख्या के अनेक उदाहरण लीजिए जो P और Q पूर्णांक है जिसका 1 के अतिरिक्त अन्य कोई वनिष्ठ गुणनखंड ना हो और शांत दशमलव प्रसार हो। तो देखिए मित्रों, जो शांत दशमलव प्रसार कहा है आपको लेने के लिए, वो P/Q के रूप में, देखिए P/Q के रूप में कहा है और शांत के लिए कहा है। तो आप Q के लिए हमेशा देखिए, P के नहीं Q के रूप में देखिए। Q को क्या देखनी है कि या तो Q का गुणनखंड 2 का फैक्ट 2 हो, 2n के रूप में हो, यानी 2 आवे, या तो Q का गुणनखंड 5 आवे, 5 5 5, या Q का गुणनखंड 2 × 5 दोनों के रूप में आवे, 2 और 5 के रूप में। ये 3 कंडीशन लीजिएगा आप तो हमेशा आपको शांत प्राप्त होगा। पहला कंडीशन, Q जो है हमेशा 2n के रूप में आना चाहिए, या दूसरा कंडीशन Q जो 5n के रूप में आना चाहिए। जैसे हमने ले लिया 4, ऊपर कुछ भी ले लिया, ये मैंने 4 ले लिया, तो 4 लिया तो देखो 2 2 2 आएगा, आ जाएगा। उसी तरह से हमने इसको 5n, ये 10 बटा मान लेते हैं 25 ले लिया, 5 5 25, 5 के रूप में आएगा। उसी प्रकार से 2 बटा हमने 10 ले लिया, 2 दूनी 5, 2 और 5 के रूप में आएगा। तो यानी इस तरह से आप जितने भी संख्या लोगे सारे क्या आएंगे, शांत आएंगे। यानी हर आप ऐसा चुनो जो आपको मिले 2 के रूप में, जिसकी घात 2 के रूप में हो, या 5 के रूप में हो, या दोनों के रूप में हो। ऐसा आप जितने भी करोगे सबका उत्तर आपका शांत ही आएगा। तो आगे है मित्रों, आप 6 नंबर बना लोगे। और आगे है क्वेश्चन नंबर 7, ऐसी 3 संख्या लें जिसका दशमलव प्रसार अनावासनीयवृत्ति हो। तो अभी मैंने 1 क्वेश्चन में बताया था कि जिसका पुनरावृत्ति होगा, जो पूरा पूरा नहीं कटेगा, वो अनावासनीय होता है। तो आप कोई भी 3 संख्या आप एग्जाम्पल में ले सकते हो। अब है मित्रों क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है परमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरमेय संख्या ज्ञात करें। तो देखिए, परमेय संख्या तो मैंने ज्ञात करने के लिए आपको पहले चैप्टर में बताया, पहला पार्ट में बताया है। अब इसमें कहा है अपरमेय संख्या। तो अपरमेय संख्या के लिए क्या करना होता है मित्रों, ध्यान से देखिए। सबसे पहले इसको भाग देना होता है। भाग, ये आपका 5/7 है, 9/11 है, 5/7 है और 9/11 है। अब क्या करोगे, 7 से भागा दो 5 में और 11 से भागा दो 9 में। अब इसको भागा देने के बाद जो भी आएगा पहले भाग दे के देख लो। मान लेते हैं आप 5/7 को भागा देंगे इसको, तो भागा देने के बाद 0.71428 ये आएगा, यही आपका रिपीट करेगा। जब आप इसको भागा देंगे तो ये आपका आएगा 0.81 आएगा। अब इसको इसमें इसको भागा देने पे प्राप्त हुआ, इसको भागा देने पे ये प्राप्त हुआ। अब कह रहा है कि इसके बीच में आप बड़ी संख्या लिखना है। तो देखो, ये कितना है, ये आप 71 है, मान लेते हैं इसको 2 लें, और ये आपका 81 है ना, ये 71 है और 81 है, इस तरह से है। तो इसके बीच में आप जितनी संख्या लिख सकते हो, 72 के बाद आप 73 लिख सकते हो, 74 लिख सकते हो, 75 लिख सकते हो, 76 लिख सकते हो, है ना। तो आप लिख सकते हो ये 0.72, 0.73, 0.74, उसके बाद 0.75। आप इस तरह से लिख कर आप बीच में 3 संख्या आप निकाल सकते हो। यानी भाग दे दो, भाग देने के बाद जो भी इसके बीच में आएगा आप वो लिख सकते हैं। जिस तरह से आप
ये भागा देने के बाद आप इस तरह से आप कोई भी दो संख्याओं के बीच में अपरिमेय संख्या निकाल सकते हो। तो परिमेय संख्या इससे पहले मैंने बताया था, और अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या के लिए भागा देना है, अपरिमेय संख्या के लिए तो आपको बताया था ये फार्मूला लगाना है, या तो फिर जितना कहा है उससे बढ़ा करके हर बराबर कर लीजिए, इस तरह से मैंने आपको बताया है। तो वहाँ पर भी आप जाके परिमेय संख्या के लिए फर्स्ट वीडियो आप देख सकते हैं। अब इसका अंतिम और लास्ट क्वेश्चन चलते हैं मित्रों। कह रहा है बताइए इनमें से कौन कौन संख्याएं परमेय हैं और कौन कौन सी संख्याएं अपरमेय हैं। तो देखिए ये वर्गमूल है 23। तो मैंने आपको बताया था परमेय अपरमेय में जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाएगा उसको आप परमेय कहेंगे, और जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा वो आपका अपरमेय हो जाएगा। तो आप यहाँ देखिए ये √23 है, √23 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो यहाँ परमेय हो गया। 225 है, 225 का वर्गमूल निकल जाएगा इसलिए परमेय है। अब ये देखिए 9.3796 है, 0.3796 है। तो ये देखिए भागा देने पर ये पूरा पूरा कट चुका है, तो पूरा पूरा कट गया है तो ये परमेय संख्या है। और ये देखिए ये 0.4789 ये पूरा पूरा नहीं कट रहा है, यानी बार बार ये रिपीट करेगा, तो रिपीट करेगा तो ये एक आपका एक तरह से अपरमेय संख्या हो जाएगा, अपरमेय संख्या हो जाएगा। और ये भी देखिए ये रिपीट, एक मिनट, 4778, यदि ये संख्या भागा देने पर रिपीट नहीं कर रहा है तो अपरमेय हो जाएगा, और ये भी देखिए रिपीट नहीं कर रहा है तो अपरमेय हो जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि नहीं सॉरी, यहाँ 47 फिर 47 आ गया है, ये देखिए 478, तो 478 रिपीट कर रहा है तो इसलिए परमेय संख्या हो जाएगा। और ये देखिए रिपीट नहीं कर रहा है इसलिए अपरमेय संख्या हो जाएगा। तो भागा देने पर यदि पूरा पूरा कट जाएगा तो परमेय है ही है, वर्गमूल निकाल दिए पूरा पूरा वर्गमूल निकल गया तो परमेय है ही है। लेकिन यदि भागा देने पर पूरा पूरा नहीं कटे और संख्या रिपीट करे तो भी परमेय है, लेकिन भागा देने पर संख्या रिपीट ना करे, बार बार अलग अलग संख्या आ जाए तो हमेशा उसका दशमलव प्रसार अपरमेय संख्या होगा। तो ये आपका अपरमेय संख्या है, क्योंकि ये देखिए 1 आ रहा है, फिर 00 है, फिर 000 है, रिपीट नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ देखिए 47847 रिपीट करना शुरू कर दिया तो इसलिए आप ये परमेय या परमेय है। तो भागा देने पर ये संख्या रिपीट करना शुरू कर जाए तो परमेय, और संख्या रिपीटेशन ना हो और पूरा पूरा ना भी कटे तो अपरमेय संख्या है। तो मित्रों आज हम लोग 1.3 देखे, कैसा लगा? आज अच्छा लगा वीडियो मित्रों तो चैनल को लाइक कर लें, अपने दोस्तों को अधिक से शेयर कर लें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन घंटे को दबा लें जिससे कि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आज यहीं तक वीडियो मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।